अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक सकारात्मक तरीका है कि हमें हर दिन एक प्रेरणादायक कहानी जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। प्रेरणादायक कहानियां गहरे स्तर के ज्ञान को सीखने का एक शानदार तरीका है। कहानियां हमेशा दिल को छूती हैं और भावनाएं पैदा करती हैं। इसलिए जब भी हम कोई अच्छी प्रेरक कहानी सुनते हैं तो हमारी आत्मा तरोताजा हो जाती है। ये कहानी है उस परिवार की जहां बेटी शादी लायक हो गई है और बेटी की सगाई से लेकर विदाई तक का दारोमदार जिस शख्स पर रहता है तो वो है पिता आकाश, जो 15 साल का लड़की भाई है। अपने पापा से कहता है, पापा दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजाजी ने फोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। रामकिशोर जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले, दहेज के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से ये अच्छा लड्डे का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया था। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। घर के प्रत्येक सदस्य के मन व चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई। खैर, अगले दिन समधिन आए। उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, रामकिशोर जी, अब काम की बात हो जाए। रामकिशोर जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ समधि जी, जो आप हुक्म करें। लड़ी डिड्डा के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी रामकिशोर जी और खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, रामकिशोर जी, मुझे दहेज के बारे बात करनी है। रामकिशोर जी हाथ जोड़ ढते हुए, आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधि जी, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। समधि जी ने धीरे से रामकिशोर जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना। वो मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहां आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। रामकिशोर जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधि जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। कहानी से शिक्षा ये मिलती है, कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे, न ही कोई स्वीकार करे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।